चैप्टर 4 और 5 ये एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है। पहला जो सेक्शन था वो चैप्टर 1 था, जहां पर उस दर्शन को देखना शुरू किया, है ना। प्रभु यीशु से बात कर रहा था कि मैं तुझे दिखाऊंगा आने वाली चीजों के बारे में। दूसरा और तीसरा अध्याय कलीसियाओं को संदेश था, तो वो दूसरा सेक्शन था। अब तीसरा सेक्शन शुरू हो रहा है जहां पर प्रभु यूहन्ना को कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो 4 और 5 अध्याय हैं ये लगभग एक जैसे हैं। उसके बाद 6 अध्याय से परमेश्वरीय प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का जजमेंट इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। जो चैप्टर 4 है, जब आप उस अध्याय को आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, वो एक हेवनली प्रोस्पेक्टिव, एक स्वर्गीय एक दर्शन है। आप देखिए उसका पहला वचन एक बार पढ़ेंगे। कविता आप पढ़ो आज, कविता। ओके अंकल। हाँ, चैप्टर 4। यस। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ओके, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है ना। और कहाँ आने के लिए बोला? ऊपर आ जा। तो ये जो 4 और 5 अध्याय है, इसको आप हेवनली एक विजन बोल सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना जो इन अध्यायों में देख रहा है वो ऊपर से देख रहा है। और कहां देख रहा है? पृथ्वी पर देख रहा है। ठीक है ना। बहुत सारी बातों को वहां पर हम सीखने वाले हैं। और यूहन्ना के उस दर्शन को जब हम समझते हैं तो यहां लिखा है दूसरे वचन में, मैं जल्दी से ये बोलकर उसके बाद हम विस्तार से इसको सीखेंगे। दूसरे वचन में लिखा है, दूसरा वचन भी पढ़ लो कविता। यस। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ओके, मैं तुरंत आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं। आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं। और यूहन्ना को प्रभु ने पहले वचन में क्या बोला? यहां ऊपर आ जा, कम अप, मैं तुझे कुछ दिखाता हूं। और जब ऐसा हुआ तो यूहन्ना तुरंत आत्मा में आ गया, है ना। आप एक अध्याय उसका 10 वचन भी एक बार पढ़ लीजिएगा। एक अध्याय उसका 10 वचन। एक अध्याय 10 वचन। हाँ। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, है ना। यहां भी आपने देखा आत्मा में आ गया। देखिए, ये जब इस भाग को आप पढ़ते हैं, यहां हम देखते हैं, तो ये कहना बहुत कठिन है कि यूहन्ना कैसे स्वर्ग में पहुंचा। वो कह रहा है मैं आत्मा में आ गया, तो उसका बॉडी पहुंचा या बॉडी और स्पिरिट दोनों पहुंचा या स्पिरिट पहुंचा, इट इज नॉट क्लियर। ये क्लियर नहीं है। बाइबल में बहुत सी जगह आप देखते हैं, एजेकिएल की पुस्तक 37 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो वहां पर भी हम देखते हैं, है ना। आप एजेकिएल 37 अध्याय एक बार निकालिएगा, वहां उसका पहला वचन एक बार पढ़िए। ये जो हेवनली विजन्स के बारे में मैं बता रहा हूं, स्वर्गिक दर्शन जो मिलता है उसके बारे में आप थोड़ा समझ जाइएगा। 37:1। एजेकिएल 37:1। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। आत्मा समवाकर मुझे बाहर ले गया। अब मैं और आप जब उसको साधारणतया जब पढ़ेंगे तो हमें यही समझ में आता है कि आत्मा आया और उसके बाद एजेकिएल उठ के उस तराई में पहुंच गया। बट वास्तव में दैट वाज ए हेवनली विजन। वो एक स्वर्गिक दर्शन था, फिजिकली नहीं था वहां पर, है ना। हम वो फिजिकली समझते हैं उसे। अच्छा, मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा इस वचन को पढ़ने के बाद। आप जब दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय देखते हैं, बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12, उसका 1 से लेकर
4 तक वचन को हम पढ़ेंगे। पौलुस वहां पर कुछ ऐसे अनुभव के बारे में बता रहा है। हाँ, पढ़िए कविता। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिन दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। अब देखिए, पौलुस एक अनुभव को बता रहा है। कौन सा अनुभव है? कॉट अप टू थर्ड हेवन, तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया। तो एक चीज और समझ जाइएगा कि स्वर्ग भी 3 है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, है ना। वो स्वर्ग तक पहुंचा, लेकिन वो खुद क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता वो शरीर में गया है या शरीर रहित गया है ना। ये तो लिखा है, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है। सो यूहन्ना जब इस अनुभव को लिख रहा है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने मुझे पुकारा, कहा ऊपर आजा और मैं तुझे दिखाऊंगा, और उसके तुरंत बाद वो आत्मा में आ गया। तो इस दर्शन को आप सिंबॉलिकली जब आप देखते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यूहन्ना उठकर स्वर्ग में गया। यूहन्ना पद्मोस में है, परंतु स्वर्ग के दर्शनों को परमेश्वर दिखा रहा है। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार, आपने यहां तक कि सपनों में भी कई बार ऐसा अनुभव किया होगा। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया? आप सपना देख रहे हैं और एक हाथी आपके सीने के ऊपर पैर रख रहा है, सपना है, लेकिन आप पसीने पसीने हो गए और आप तुरंत खड़े हो गए और आपको लग रहा है हाथी आपके आसपास में है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? या आप डर गए कुछ घटनाओं को देखकर? अभी पिछले दिनों मैं अचानक से मैं उठा, मैं कहीं जर्नी कर रहा हूं, है ना, एयरपोर्ट पे मैंने अपना ब्रीफकेस चेक इन के लिए दिया और फिर देखा तो है ही नहीं ब्रीफकेस, और मेरा बहुत सारा सामान उसमें चला गया। अब मैं खड़ा हुआ, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैंने कहा कौन सी चीज खो गई भाई, क्या हो गया ये? सो कई बार ये सपने ऐसे लगते हैं जैसे बहुत रियल है, लेकिन यहां प्रभु की आत्मा में आना और उस दर्शन को दिखाना, वो भी ऊपर से दर्शन को दिखाना। 6 अध्याय में जब आप पहुंचेंगे, परमेश्वर का जजमेंट शुरू हो रहा है, और इन 2 अध्यायों में, खासतौर से इस 4 अध्याय में, हम एक इंट्रोडक्शन को देखते हैं। एक इंट्रोडक्शन, है ना, सारा इंट्रोडक्शन को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? परिचय देखते हैं। किस चीज का परिचय? कि परमेश्वर का जो न्याय है वो कहां से आएगा? स्वर्ग से, परमेश्वर के सिंहासन से आएगा। सो ये दर्शन उस बात को यूहन्ना को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये जो ऊपर आजा मैं तुझे दिखाऊंगा, और उसके बाद जब बोला वहां पर मैंने क्या देखा, देखिए दूसरे वचन में क्या लिखा है, क्या देखा उसने वहां पर? क्या देखा कविता? तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। सिंहासन धरा है और सिंहासन पर कोई बैठा है। बाइबल में ऐसे कई भाग हैं जहां पर स्वर्गिक दर्शनों को अनुभव किया गया है। एक तो बहुत अच्छा भाग, आप आयशिया नबी की पुस्तक उसके 6 अध्याय को जब पढ़ेंगे, बुक ऑफ आयशिया चैप्टर 6, आप वहां यही पढ़ेंगे ना, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, है ना, मैंने क्या देखा? एक दर्शन देखा, और क्या था? मैंने स्वर्ग को देखा और एक सिंहासन को देखा, और उस पर वस्त्र के घेरे में बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा, और उसके बाद दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं वहां क्या हो रहा था? सराफ दिखाई दिए। सराफ क्या कर रहे? 2 से अपने मुंह को ढांपे हुए, 2 से अपने पैरों को ढांपे हुए, और क्या गा रहे थे वो? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पवित्र है। ये जो 4 और 5 अध्याय वास्तव में पता है किस बारे में बता रहे हैं? एक स्वर्ग, उस पर एक सिंहासन, और उस पर बैठा हुआ हमारा यीशु। इतना सिर्फ नहीं, वहां पर होने वाली आराधना। हम जब इन 2 अध्यायों को पढ़ेंगे, हम इसके बारे में और उन दर्शनों को जो परमेश्वर आने वाले समय में होने वाली है, उसका एक वर्णन ऊपर से प्रभु यूहन्ना को दिखा रहा है। तो एक मैंने बताया आयशिया 6 अध्याय,
आप एजेकिएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय भी जब पढ़ोगे, आपको ऐसा ही एक स्वर्गिक एक विजन वहां पर दिखाई देगा। आप बाद में पढ़ लेना एजेकिएल चैप्टर 1। और जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां मिलाप वाले तंबू का जो चित्रण किया गया है, उसमें भी हम स्वर्गिक उस दर्शन की एक झलक देखते हैं। 25 अध्याय से 32 अध्याय तक और 35 अध्याय से 40 अध्याय तक निर्गमन की पुस्तक में, राइट। सो ये जो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक मुख्य रूप से परमेश्वर के न्याय को जो इस पृथ्वी के ऊपर होगा उसके बारे में वर्णन किया गया है, 4 से लेकर 19 तक। और परमेश्वर का जो जजमेंट है उसका अनाउंसमेंट कैसे होता है? 7 ट्रम्पेट्स। अब अभी हम पढ़ेंगे उसमें 7 ट्रम्पेट्स के द्वारा। उसमें कई सारी चीजें हैं। 7 सबसे पहले आएंगी 7 मोहरें, उसके बाद आएंगी 7 तुरहियां, उसके बाद आएंगे 7 चिन्ह, और उसके बाद आएंगे 7 कटोरे, है ना। और ये सारे के सारे जब कटोरे उंडे लिए जाएंगे, तुरही फूकी जाएगी, चिन्ह दिखाए जाएंगे, स्क्रॉल खोला जाएगा, मोहरें खोली जाएंगी, ये पता है किसको दर्शाती हैं? उस परमेश्वर के प्रकोप को जो इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है ना। हम उसको बहुत विस्तार से सीखने वाला है क्योंकि वो सब अभी आएंगे। सो उस पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है आफ्टर दिस। आफ्टर दिस क्या था? आफ्टर दिस क्या हो रहा था इससे पहले? बताइए आप। ये आफ्टर दिस जो लगा है, ये जो लिखा है, इन बातों के बाद। कौन सी बातों के बाद? अरे बताइए ना। कलीसियाओं को जो संदेश दिया जा रहा था उसके बाद। कलीसियाओं को संदेश दिया जा रहा था उसके बाद, यानी दूसरे और तीसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं? 7 चर्चेस को देखते हैं। और प्रभु यीशु उन 7 चर्चेस से बात कर रहा है। कॉम्प्रिहेंड, यानी पूरी विश्व की कलीसिया को 7 कलीसियाओं में सम्मिलित कर लिया, कॉम्प्रिहेंड कर लिया। और जब प्रभु यीशु उनसे बात कर चुके, उन बातों के पश्चात, जब चर्च से बात कर चुके, उन बातों के पश्चात यूहन्ना एक नए दर्शन को देख रहा है ना। अभी तक यीशु बात कर रहे थे, अब इन बातों के पश्चात मैंने दृष्टि की और क्या देखता हूं, यानी एक नया दर्शन वहां पर दिख रहा है। और आप देखना, यूहन्ना ने जब फर्स्ट विजन देखा था ना, तब भी वो आत्मा में आया और यहां भी आत्मा में आया। मैंने अभी इस बात को बताया। और जब वो हुआ तो सबसे पहले देखा, द्वार खुला, तुरही का शब्द सुनाई दिया और उसको बातें करते हुए सुना। ये सब एक सीक्वेंस सा दिखेगा आपको, है ना। और उसके बाद कहा ऊपर आ जा। सो ये जो ट्रम्पट है ना, तुरही, तुरही, वो जो आवाज कैसे सुनाई दी? तुरही की जैसी आवाज सुनाई दी। आप 1 का 10 फिर से पढ़ लीजिए एक बार। 1 अध्याय 10 वचन फिर से पढ़ना कविता। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, कि जो कुछ तो देखता है, मतलब तुरही का सा शब्द कहते हुए सुना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये तुरही का सा शब्द किसका शब्द है? ये प्रभु यीशु का शब्द है। पहले अध्याय 10वें वचन में भी यूहन्ना ने यही आवाज को सुना। क्या कहा उसने? जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। That was an instruction। यानी यीशु की उस आवाज को पहले अध्याय में तुरही के शब्द के रूप में सुना। अभी यहां भी 4थे अध्याय में भी हम वहां पर एक तुरही की आवाज को सुनते हैं। देखिए, तुरही की जो आवाज है ना, यहूदी लोगों के लिए बहुत चिर परिचित आवाज है, क्योंकि यहूदी लोगों के बीच में पुराने नियम में 2 प्रकार की तुरहियां होती थी। मुख्य रूप से 2 प्रकार की तुरहियां होती थी, लेकिन उनकी आवाज कई प्रकार होती थी। एक तुरही जो ज्यादातर काम में आती थी उसको बोलते थे शोफार, SHOFAR। वो रैम्स हॉर्न, यानी जो सींग होता है ना, उससे बनता था। आपने देखा होगा बहुत सारे चित्रों में, है ना, वो मुड़ा हुआ सा एक तुरही उसको बजाते हैं। वो रैम्स हॉर्न, यानी जो सींग होता है ना, बैल का सींग आप उसको बोल सकते हैं,
उससे बनाया जाता था। और दूसरा जो तुरही होता था वो मेटल का होता था, मेटल में सिल्वर, मेन रूप से सिल्वर का होता था। और ये तुरही ना, इनकी आवाजें अलग अलग होती थी। आवाजों के द्वारा लोगों को यह समझ में आता था कि ये किस लिए बजाई जा रही है। जो मुख्य रूप से जो रैम्स हॉर्न यानी शोफार जो तुरही इस्तेमाल की जाती थी, वो पता है किस लिए की जाती थी? बहुत से ओकेशंस के लिए की जाती थी। उसमें एक जो रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी जो त्योहार होते थे, उसकी घोषणा करने के लिए तुरही बजाई जाती थी। दूसरा, जो असेंबली है, जो जो छावनी में लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो तुरही बजाई जाती थी, है ना। संध्या काल, दोपहर और शाम, जब आराधना का जब समय होता था, उस समय ये तुरही बजाई जाती थी। आपको याद है मुस्लिम कम्युनिटी में अजान पढ़ी जाती है। अजान जब पढ़ते हैं तो उसकी आवाज से ही लोगों को समझ में आ जाता है कि अजान होने वाली है, हम जा रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो वो आवाज से उनको समझ में आ जाता। अभी आप अगर ऐसी जगह जाएंगे जहां पर बड़े बड़े कैथेड्रल हैं, बड़े बड़े चर्चेस हैं, वहां पर क्या करते थे पता है? वहां पर घंटी बजाते थे। प्रार्थना का जब समय होता था, घंटी बजती थी। और वो चर्च इतने बड़े थे, घंटी इतनी बड़ी होती थी कि उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। सो ये जो ट्रम्पेट है, तुरही है, इसका मुख्य काम था, एक फेस्टिवल्स में बजाते थे, दूसरा समूहों को इकट्ठा करने के लिए बजाते थे, और तीसरा युद्ध के समय बजाते थे। कौन सी तुरही? रैम्स हॉर्न की। और जो सिल्वर ट्रम्पेट, जो दूसरा तुरही है, मेटल ट्रम्पेट जिसको बोलते थे, उसका नाम है हैत्सोत्रा। मैं उसको टाइप करके भेज दूंगा आपको, हैत्सोत्रा। उसको वो मेटल का बना हुआ होता था। ये मुख्य रूप से चांदी का होता था, मुख्य रूप से। और ये प्रीस्ट बजाते थे, याजक बजाते थे। किसके लिए बजाते थे? एक वो बजाते थे फेस्टिवल्स को बताने के लिए, और दूसरा वार अगर होने वाला है, युद्ध होने वाला है, सिग्नल होता था ये वार का। और ये सब के बजाने का जो तरीका ना अलग होता था। मतलब अगर फेस्टिवल के लिए बजाना है तो उसको बजाने का एक तरीका था, अगर असेंबली को इकट्ठा करने के लिए बजाना है तो उसको बजाने का एक तरीका था, और अगर युद्ध की आहट है तो उसको बजाने का एक तरीका था। फॉर उदाहरण, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। आप अपने घरों में रहते हैं, कई बार आप पति पत्नी लोगों ने कुछ ऐसे साइंस बना रखे होंगे जिसको देखने से समझ में आ जाता है ना। अब मान लो पत्नी ने बोला, देखो अगर मैं रसोई के अंदर, अगर मेहमान लोग खाना खा रहे और मैं अगर कढ़ाई में चम्मच को जोर से एक दो बार मारूं तो ये समझ जाना कि अभी सब्जी खत्म हो गई है। तो जैसे ही वो आवाज बजती थी, किसी को समझ में नहीं आता था, तुरंत हस्बैंड को समझ में आ जाता था, और वो फिर उसको उसी हिसाब से डील करना शुरू करता था। या फिर कुछ और साइंस, देखो मैं एक बार खांसूंगा तो ये समझ जाना कि ऐसा है। ऐसे सब जगह कुछ ना कुछ साइंस होंगे। सो ये जो तुरही जो बजती थी ना, उसकी आवाज जब सुनाई देती थी तो लोगों को समझ में आ जाता था ये किस लिए है, ये आराधना के लिए इकट्ठा होना है। ये आवाज किस लिए है? युद्ध होने का संकेत हो गया है। ये आवाज किस लिए है? एक फेस्टिवल आ रहा है, इसकी आवाज है। सो ये तुरही बहुत महत्वपूर्ण थी। और मैं आपको बताऊं, यहां जो तुरही है ना, ये जो फूकी जा रही है, अभी आप उसको समझेंगे ये कितनी महत्वपूर्ण है। और ये जो आप कुछ वचन लिख लीजिए, वहां पर आपको ना इनकी आवाजों के बारे में आपको समझ में आएगा। कुछ वचन, निर्गमन 19 अध्याय 6 वचन, एक्सोडस 19:6 लिखिएगा एक बार, लेविटिकस 25:9, लेव व्यवस्था 25 अध्याय 9 वचन। तब तक कविता आप निर्गमन 19 का 6 तो निकाल ही लीजिए, लेव व्यवस्था 25 का 9, गिनती 10 का 4, कोई और गिनती 10 का 4 निकाल लीजिए जिसे हम तुरंत पढ़ लें, और जोशुआ 6 का 5, यहोशू 6 अध्याय 5 वचन। ओके, निर्गमन 19 का 6 जल्दी से पढ़ लीजिए। निर्गमन 19 का 6, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे, जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है। 16 60 16 9 1960 जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी
और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। नरसिंगे का भारी शब्द हुआ, है ना, और छावनी में यानी परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास उनको होने लगा। वो इकट्ठे होने तैयार हो गए, वो डरते हुए इकट्ठे हुए। अब एक और नंबर्स 10 का 4 कोई पढ़ लीजिए। मैं अलग अलग साउंड्स बता रहा हूं आपको। परंतु यदि एक मित्र, तो मैं नंबर्स 10 का 4 पढ़ूं। हाँ, पढ़िए पढ़िए रजत। परंतु यदि एक मित्र फूंकी जाए तो प्रधान लोग जो इजराइल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। देखो वहां पर एक तुरही की आवाज है जहां पर मुख्य पुरुषों को इकट्ठा होना है। तो ये ना, ये साउंड हमें लगेगा ये कौन सा साउंड है, लेकिन वो साउंड अच्छी तरह समझते थे। जैसे आज मैं और आप, जब पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे बजाते हुए आती है तो हमें समझ में आ जाता है पुलिस है। एम्बुलेंस की आवाज जब आती है तो हमें समझ में आ जाता है एम्बुलेंस की आवाज है। फायर ब्रिगेड अगर आ रहा है तो उसकी घंटी की आवाज सुनने से हमें समझ में आ जाता है फायर ब्रिगेड है ना। हम अच्छी तरह ऐसे यहूदी लोग उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे। और ये जो ट्रम्पेट है ना, ये ट्रम्पेट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का? उस परमेश्वर के जजमेंट का जो इस पृथ्वी पर आने वाला है। अब आप इस पैटर्न को एक बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं अब आपको जॉन यूहन्ना जो बता रहा है ना, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यूहन्ना क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उस पहले वचन में ही हम देखते हैं। वो बताना चाहता है कि परमेश्वर के लोगों का क्या होगा। अभी हम अनुग्रह के युग में हैं, इसे चर्च एज बोल सकते हैं हम, कलीसियाई युग आप कह सकते हैं। जब ये कलीसियाई युग समाप्त होगा, अब पर सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको ना, जब ये कलीसियाई युग समाप्त होगा, पता है क्या होगा? आप उसके पहले वचन को देख लीजिएगा। स्वर्ग को खुला हुआ देखा। जब चर्च एज खत्म होगा ना, स्वर्ग खुलेगा, और जब स्वर्ग खुलेगा तो फिर पता है क्या होगा? एक आवाज आएगी। क्या किसकी आवाज होगी? तुरही की आवाज होगी। और तुरही की जब आवाज होगी तो पता है क्या होगा? जैसे यूहन्ना को कहा ना, ऊपर आजा। पता है परमेश्वर के लोगों का क्या होगा? वो हवा में उठा लिए जाएंगे। दे विल बी कॉट अप इन हेवन। आपको वो समझ में आ रहा है ये क्या है? ये यूहन्ना जब यहां पर ये लिख रहा है ना, ये जो दर्शन में जो लिख रहा है, इन बातों के बाद मैंने क्या दृष्टि की, देखो स्वर्ग में एक खुला हुआ द्वार है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना, और वही कहता है यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि इन बातों के बाद में पूरा होना अवश्य है। यानी आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से वहां पर यह बताया गया है। मैं और आप अभी अभी चर्च युग है। लौदीकिया की कलीसिया से बात करने के पश्चात, उसको वार्न करने के पश्चात, उसको डील करने के पश्चात चर्च का युग खत्म हो जाएगा। द चर्च एज विल बी रन आउट। और जैसे ही चर्च का युग खत्म होगा, एक नई बात प्रकट होगी। जानते हैं क्या है? स्वर्ग खुलेगा, एक तुरही की आवाज फूकी जाएगी, और जैसे इजरायली असेंबली समूह उस तुरही की आवाज सुनते ही इकट्ठा हो जाता था, इस आवाज को सुनते ही इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको अगर पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय में लेके जाऊं, वहां पर 13 से लेकर 18 तक के वचन को भी मैं आपको इसके साथ पढ़ाना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 वचन से लेकर 18 वचन तक। हे भाइयों, हम ये नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं
कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, उन सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। उसके बाद 16 वचन को देखिए, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। अब देखिएगा 4 अध्याय में देखिएगा, एक शब्द सुनाई दिया, तुरही, और यहां तुरही फूंकी जाएगी। और पता है क्या होगा? जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। और क्या होगा? और हम जो जीवित हैं उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? जब पुराने नियम में निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, उनमें तुरही जब फूंकी जाती थी ना, आराधना के लिए जब तुरही फूंकी जाती थी, तो सारी की सारी मंडली, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, चाहे वो खाना खा रही हो, चाहे वो अपने बिस्तर पे हो, चाहे कुर्सी पे बैठ के चाय पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब काम वहीं छोड़कर वो इकट्ठे होकर मिलाप वाले तंबू की ओर आ जाते थे। आपको समझ में आ रहा है? जब कलीसिया का युग समाप्त होगा, ऐसे ही एक तुरही फूंकी जाएगी, और जैसे ही वो तुरही फूंकी जाएगी ना, जो कलीसिया है वो इकट्ठी हो जाएगी। ये सबको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब उस आवाज को नहीं पहचानेंगे, लेकिन हम जो मसीह के लहू में खरीदे हुए हैं, हम उस आवाज को पहचानेंगे, क्योंकि वो आवाज हमें ही सुनाई देगी। और उस समय देखिए कैसे इकट्ठे होंगे, कौन पहले कौन इकट्ठा होगा? जो मसीह में सो गए हैं, यानी जो मसीह में मरे हैं ना, वो सब खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा ये सब क्या होगा? और जब वो उनका वो जी उठना, जो पुनरुत्थान होगा, उसके बाद दूसरा समूह है जो विश्वासी हैं, जो जीवित हैं, मरे नहीं अभी तक, यानी मसीह के आगमन के समय मरे नहीं है, जीवित हैं। वो एक समूह जो मसीह के आगमन के समय से पहले मर चुके थे, संत जो मर गए हैं। उदाहरण के लिए मेरी मम्मी अभी वो इस संसार में नहीं है, आपके बहुत से प्रियजन जो मसीह में होंगे वो सो चुके हैं, हम अभी जीवित हैं। अगर आज प्रभु आएगा ना, एक तुरही फूंकी जाएगी, उस तुरही के फूंकते ही वो तुरही की आवाज वो मुर्दे भी पहचानेंगे, और पता है क्या होगा? वो मरे हुए खड़े हो जाएंगे। और हम जो जीवित हैं आज, हम भी क्या हो जाएंगे? स्वर्ग में उसके साथ उठा लिए जाएंगे। एक और वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 52। अब ये होगा कैसे, ये देखिएगा। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसके 52 वचन में लिखा है ये कैसे होगा। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हाँ, अब पढ़ो, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अभी पता है आपको क्या 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 लगेगा जब हमने थिस्सलुनीकियों में पढ़ा कि कब्रों में से मुर्दे जी उठेंगे। अब आज आपको पता है क्या है, जब एक व्यक्ति का डेथ होता है तो उस कब्र को खोदना पड़ता है, उसको खोदने में 4-5 घंटे लगते हैं, और अगर मिट्टी हार्ड है तो और भी ज्यादा समय लग सकता है। उसके बाद कॉफिन होगा, कॉफिन में रखेंगे उसको, कॉफिन को ठोक के उसको बंद कर देंगे, है ना। उसके बाद उसको रखेंगे, फिर मिट्टी डाल के पूरा उसको दबा देंगे। अभी जब आप ये सुनेंगे ना कि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे जी उठेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा यार फावड़े से वो मिट्टी विट्टी हटानी पड़ेगी, उसके बाद वो लकड़ी का ढक्कन खोलना पड़ेगा, कोई तो आएगा खोलने के लिए, उसके बाद ये सब कुछ होने में काफी टाइम लगेगा। नो, ये पल भर में सेकंड, यानी आप आंख झपकाओगे ना, इतने में सब कुछ खत्म हो चुका होगा। मरे हुए जी उठे होंगे और जो जिंदा है वो ट्रांसफॉर्म होकर स्वर्ग में पहुंच चुके होंगे। कब? जब वो तुरही फूंकी जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? पास्टर जी, जो मसीह को नहीं जानते उनका क्या होगा? वो यही रहेंगे पृथ्वी में। अरे ये देखो ना क्या लिखा है वहां पर, 4 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ो, 4 का पहला कविता एक बार फिर से पढ़ लो। यस। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ, इस स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। अब आप देखो, ये जो यूहन्ना है ना,
ये इलस्ट्रेट कर रहा है, ये एक सिंबॉलिक है, ये हमें पता है रिप्रेजेंट कर रहा है, चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी चर्च ऊपर उठा लिया गया आत्मा में, यीशु मसीह ने उसको ऊपर बुला लिया। ये क्या दर्शा रहा है कि द चर्च ऑफ गॉड विल बी कॉट अप, वो उठा लिया जाएगा। अच्छा, चर्च ऑफ गॉड ही तो उठाया जाएगा और बाकी लोग तो यहीं रह जाएंगे ना। इसलिए क्या लिखा है, यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा। अब आप सोचिए, ऊपर से व्यक्ति ऊपर पहुंचने के बाद प्रभु क्या दिखाना चाहता है, जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। कहां पर? इस पृथ्वी पर। यानी जब कलीसिया ऊपर चली जाएगी, बादलों में होगी, उसके बाद जो कुछ होने वाला है उसका वर्णन है अब आने वाले अध्यायों में। अभी आपको समझ में आ रहा है? और आपको मैं बताऊं, 4 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक चर्च जो शब्द है ना, है ही नहीं, पृथ्वी में है ही नहीं। पता है क्यों? चर्च पृथ्वी पे नहीं है, अब चर्च स्वर्ग में है। अब जब चर्च स्वर्ग में, बादलों में है, यीशु के साथ है, अगर चर्च बादलों में है तो चर्च पृथ्वी पर कैसे आएगा? लेकिन पृथ्वी पर बहुत सारे लोग होंगे। कौन होंगे वो लोग? एक, जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया, है ना। दूसरा, जिन्होंने ग्रहण किया लेकिन गलत तरीके से ग्रहण किया, वो सब के सब यही होंगे। वो यहूदी लोग यहां होंगे जिन्होंने यीशु को क्रूसित किया था, वो सब इस पृथ्वी पर होंगे। और हम कहां होंगे? हम ऊपर से देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। वाह, व्हाट ए प्रिविलेज, व्हाट ए जॉय। आपको मैं समझा पा रहा हूं क्या? आप समझ पा रहे हैं ना इस सच्चाई को? और देखिए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यीशु से क्या कह रहे हैं? वो ऊपर चला गया, आत्मा में आया, ऊपर चला गया, और वो क्या देखता है कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, ए थ्रोन इन हेवन, सिंहासन। मैंने आपको बताया आयशिया 6 में भी एक सिंहासन को देखा, और सिंहासन को जब देखा वहां पर आराधना को देखा। आपको मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर के लोग स्वर्ग में एटर्निटी में आराधना कर रहे होंगे। ध्यान से सुनिए, वहां पर आराधना चल रहा होगा, बिना रुके आराधना चल रहा होगा। इसलिए ये बहुत ही अच्छा है, आप सुन रहे हैं ना मुझे, कि इस पृथ्वी पर रहते हुए आराधना का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। नहीं तो पता है हालत कैसी होगी? पहले ही दिन मान लो आपको किसी को पकड़ के ओलंपिक की रेस में खड़ा कर दें, क्या होगा? सोचिए आपको क्या होगा पहले। या फिर आप किसी जिम्नेजियम में गए और पहले ही दिन आपको टेबल पे लिटाया और 300 पाउंड आपको पकड़ा दिए, बोले करो एक्सरसाइज, आप तो उसके नीचे दब के मर जाएंगे। आपको जब हमेशा आराधना करना है तो उसका प्रैक्टिस इसी पृथ्वी पर करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको कहूं, ये 4 और 5 अध्याय हमें सिखाएंगे कि स्वर्ग में विराजमान उस यीशु की आराधना किस प्रकार की जाती है। हम वो यहां पर सीखने वाले हैं। आज इस संसार में जब आप देखोगे ना, बहुत सी बातों में आप देखोगे हम परमेश्वर के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए इतने बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, लेकिन आप बहुत कम देखोगे जहां पर यह कहा जाता है कि उस परमेश्वर की सच्ची आराधना करना बहुत आवश्यक है। और ये 4 और 5 अध्याय हमें एक ऐसा सिखाने जा रही है कि हमारी आराधना कैसी होनी चाहिए और उसका कारण क्या है। आप उसका 11 वचन एक बार पढ़िए और 5 अध्याय उसका 12 वचन एक बार पढ़ना। 4 का 11 और 5 का 12। वर्शिप जो शब्द है वो वास्तव में उसकी जो वर्थ है ना, उसकी वर्शिप की जाती है। वर्थ क्या वर्थ है उसकी? देखिए 11 वचन देखिए। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है,
क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। Who is our God? ये यीशु कौन है? He is God. तू परमेश्वर है, तू महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वो तेरी ही इच्छा से सृजी गई हैं। अब 5:12 भी पढ़ लीजिए। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, बद्ध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना ही धन्यवाद, आदर और महिमा के योग्य है। सो देखिए, हम उसके लिए सृजे गए हैं, उसी की इच्छा से सृजे गए हैं, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? इट मीन्स जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारा है, उससे हम उसकी क्या करें? आराधना करें। यानी स्वर्ग एक आराधना का स्थान है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस जीवित आराधना को इस पृथ्वी पर रहते हुए हम करना प्रारंभ करें। जब आप इस 4 और 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर मुख्य रूप से जो बातें बताई गई हैं वो 4 इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं वहां पर। एक, आराधना क्रिएटर जो सृष्टि करता है उसकी। दूसरा, आराधना किसकी? जिसने रिडीम किया, जिसने हमें छुड़ाया है उसकी। तीसरा, आराधना जो हमें सस्टेन करता है उसकी। सो आप अभी है ना, ये 4 और 5 अध्याय आप देखना, वी आर गोइंग टू लर्न ए वंडरफुल वे ऑफ वर्शिप, यानी आराधना करने का एक सच्चा तरीका, जो यूहन्ना 4 अध्याय के 24 वचन में हम पढ़ते हैं ना। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो कैसे आराधना करें? आत्मा और सच्चाई। व्हाट डज इट मीन, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना? आप सोचिए, आप एक चर्च में जाते हैं, वहां पर म्यूजिक चल रहा है, वहां पर गाना गा रहे हैं और सारे लोग आराधना कर रहे हैं, कोई ताली बजा रहा है, कोई ऊंची आवाज में गा रहा है, फिर ये लिखने की क्या जरूरत थी, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। इन 2 अध्यायों में हम इन बातों को सीखने वाले हैं। प्रियो, वर्शिप इज वैल्यूएबल फॉर एन इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द चर्च। सच्ची आराधना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, एक विश्वासी के लिए, एक प्रभु की संतान के लिए बहुत ही कीमती है और कलीसिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो आराधनाएं आप देख रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए, 80% आराधनाएं वो नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। महज गानों का कुछ प्रकटीकरण, कुछ वाद्य यंत्रों का बजाया जाना और थोड़ा समय, एक ट्रेडिशन, 2 गाने गाने हैं, 3 गाने हैं, 4 गाने हैं, बस करना ही है, एक फॉर्मेलिटी की तरह है। कुछ लोग वहां आराधना में खड़े हुए अपने आप को देखते रहते हैं, घड़ी कब खत्म हो, कब हम निकले। प्रियो, जिसने सब कुछ रचा है, जिसने सब कुछ की सृष्टि की है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, जो हमें रोज सस्टेन करता है, जो हमारी हर दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो हमें मृत्यु से, खतरों से बचाकर अपने पंखों के तले संभाल कर वो रोज लेकर चलता है, क्या हृदय की गहराई से हम उसको थैंक यू ना बोलें? और मैं कहूं, वो जो सच्चा थैंक यू है ना, वो एक सच्ची आराधना है। नहीं तो आप गीत 3 क्या, आप 10 गीत गा लेना, अच्छी धुन में गा लेना, बढ़िया म्यूजिक के साथ गा लेना, गॉड विल नेवर हैप्पी विद दैट वर्शिप। लेकिन आपके हृदय के अंदर से अगर धन्यवाद का शब्द निकला और आप इस बात को स्वीकार कर कर कहते हैं, लॉर्ड यू आर वर्थ, यू आर वर्दी, मैं योग्य नहीं था आपकी आराधना करने के लिए, लेकिन आपने मुझे योग्य बनाया, वी आर जस्ट थैंकिंग यू। आप देखिए परमेश्वर के भक्त दाऊद को, वो कहता है, मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि वो संख्या में बहुत अधिक हैं। सोचिए प्रियो, मुझे आप सोच के बताइए, आप जब संडे को खड़े होते हैं, आपकी आराधना का जो स्तर है, क्या वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के स्तर के साथ कितना % मेल खाता है? कितना प्रतिशत हम उसको आराधना में अर्पण कर रहे हैं?
सोचने की बात है, हम ये सीखने जा रहे हैं। वर्शिप टू क्रिएटर, जिसने सृष्टि किया है। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, इस 4 अध्याय में स्वर्ग खुला और यूहन्ना को एक दर्शन दिखाया, आत्मा में दर्शन दिखाया। ये वास्तव में कलीसिया के उठाए जाने का चित्रण है। रैप्चर हो रहा है, यानी रैप्चर, यीशु मसीह का जो आगमन होगा उसका पहला भाग, कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी। और उसका स्पष्ट विवरण यीशु वहां पर, यूहन्ना हमें लिखकर यीशु के द्वारा बता रहा है। आसमान खुला, तुरही की आवाज आई और एक आवाज आई, आजा ऊपर। एक दिन ऐसा ही होगा जब यह कलीसिया का युग समाप्त होगा, क्षण भर के अंदर कलीसिया यहां से मूव करके यीशु के पास चली जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस समय क्या आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो उसकी सबसे पहली योग्यता, प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ही इज द वे। वो मार्ग दिखाने वाला नहीं है, वो स्वयं मार्ग है। क्यों मार्ग है? क्योंकि वो स्वर्ग है, वो स्वर्ग में था, तो वो स्वर्ग के बारे में सबसे अच्छी तरह वो ही जानता है। प्रियो, अगर आपको प्रभु में बने रहना है तो प्रभु में जन्म भी लेना पड़ेगा। और यही बात यूहन्ना 3 अध्याय में प्रभु यीशु निकोदेमुस को कहते हैं, निकोदेमुस, निकोदेमुस, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। अरे मैं नए सिरे से कैसे जन्म ले सकता हूं, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं। तब यीशु कहता है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय आप पढ़ना, वहां लिखा है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आप एक बार निकाल लीजिए उस वचन को भी, मैं समाप्त कर रहा हूं, 10:04 हो गए। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, अभी जो हमने पढ़ा था उसी के आसपास में। अब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पढ़ लेना पूरा, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन मिलेगा। किसी को मिला वो वचन? एनीबडी गॉट फर्स्ट 50 वचन, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका वचन 50। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को यही कहा था, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसका अर्थ क्या है? मैं और आप जैसे आज दिख रहे हैं ना, हम स्वर्ग में ऐसे नहीं जाएंगे। लहू स्वर्ग में नहीं जा सकता। कारण पता है क्या है? हमारे अंदर जो पाप के कीटाणु आदम से आए हैं ना, वो ब्लड के थ्रू आए हैं, और ब्लड बहने के बाद ही रेमिशन है। इसलिए यीशु मसीह का लास्ट ड्रॉप ब्लड भी बहाया गया, और उसके बाद वो ग्लोरीफाइड बॉडी में तब्दील हुए। नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड कैन गो टू हेवन। सो हम इस शरीर में नहीं जाएंगे, हमें एक ग्लोरीफाइड बॉडी मिलेगी। अगर वो मिलना है तो हमें आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। और आत्मा में जन्म लेने का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति अपने पापों से उद्धार पाकर, तौबा पाकर, पश्चाताप कर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता स्वीकार करता है, तो वो परमेश्वर के राज्य में पैदा हो जाता है। इसलिए यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? अतः जितनों ने उसे ग्रहण किया है, उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का हक दिया है। परमेश्वर की संतान। परमेश्वर कहां है? स्वर्ग में है। स्वर्ग की संतान। हम भारत में पैदा हुए, हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन जब हम यीशु में पैदा होते हैं, हम स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। इसलिए पतरस कहता है, तुम्हारे इस समय को परदेशी होने के समान बड़े भय के साथ बिताओ। मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं इस
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के द्वारा। प्रियो, कलीसिया का युग बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। अब आप मुझसे ये मत पूछना वो 2025 में होगा, 26 में होगा, 27 में होगा। समय और कालों का भेद बताना हमारा काम नहीं है। प्रभु यीशु ने भी यही कहा। लेकिन जब होगा ये अचानक से होगा। इट विल बी हैपनिंग क्विकली। आप ये मत सोचना उसके आपको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ये मत सोचना कि कोई व्हाट्सएप मैसेज आपके पास आ जाएगा। पलक झपकते ही सब कुछ पूरा हो जाएगा। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए। गेट रेडी। सबसे पहले मैंने यही कहा था। यूहन्ना ने 3 पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार, वो किस लिए लिखा गया? 20 अध्याय के 31 वचन में लिखा है, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम जान लो कि मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और उसमें अनंत जीवन है। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना इसलिए लिखा गया कि जिस विश्वास में तुम चल रहे हो उसमें तुम स्थिर बने रहो। और प्रकाशित वाक्य इसलिए लिखा कि जिस यीशु को तुमने जाना जो परमेश्वर का पुत्र है, जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस विश्वास में तुम स्थिर बने हुए हो, अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि एक यात्रा करनी है। सो इट्स ए बुक ऑफ प्रिपरेशन। यीशु हमें तैयार करना चाहता है। आज अगर आप में से किसी ने भी उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, आज मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, उस यीशु को ग्रहण कीजिए, उसे अपना मुक्तिदाता बनाइए, अपने पापों से प्रायश्चित कीजिए, एक कलीसिया का हिस्सा बनिए, पवित्र जीवन बिताइए। जिन्होंने उद्धार पाया वो अपने उद्धार को एक बार फिर से जांच कर देखें, अपने आप को हर दिन सैंक्टिफाई करें, अपने आप को प्रायश्चित के मार्ग से लेकर चलें और धीरे धीरे उस सिद्धता की ओर जो प्रभु हमें लेकर चलना चाहता है उसमें हम चलना प्रारंभ करें। लेट्स क्लोज योर आईज। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे साथ ब्रदर राजेश लामा जी हैं। कैन यू लीड अस इन प्रेयर? आप प्रार्थना कर सकते हैं राजेश ब्रदर?